नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सीख भी अपने साथ लेकर आता है। हम में से बहुत लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं, खासकर उस रिश्ते को जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है, पत्नी। कई बार हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों पर हंस देते हैं या उन्हें वहम कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही बात जिसे आप वहम समझ रहे हों एक दिन आपकी आंखों के सामने सच बनकर खड़ी हो जाए। आज की कहानी ऐसी ही है। ये घटना करीब 20 साल पुरानी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की। ये कहानी हमें अभिषेक ने बताई जो इंदौर से है। ये अनुभव उनके एक दोस्त के रिश्तेदारों का है, एक बुजुर्ग दंपति का जो उज्जैन की एक पुरानी हवेली में किराए पर रहते थे। दादाजी आर्मी में एक बड़े पद पर रह चुके थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बड़ी पुरानी हवेली किराए पर ली थी। हवेली काफी विशाल थी, करीब 8 कमरे, ऊंची छतें और पुरानी दीवारें जिनमें अजीब सी खामोशी बसती थी। उनके साथ कोई बच्चा नहीं रहता था क्योंकि दोनों बेटे विदेश में सेटल थे। काम के लिए कभी कभी एक नौकर आता था, नाम था नंदू, लेकिन वो फुल टाइम नहीं रहता था। दादी जी स्वभाव से बहुत मजबूत थीं। आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के नाते डर शब्द उनके शब्दकोश में था ही नहीं। वो अपना ज्यादातर काम खुद करती थीं। वहीं दादाजी को घर में बैठना पसंद नहीं था। सुबह निकलते और शाम को लौटते। इस तरह दिन का बड़ा हिस्सा दादी जी उस विशाल हवेली में अकेले बिताती थीं। एक दिन दोपहर में दोनों ने साथ खाना खाया। खाना खत्म होते ही दादाजी बाहर निकल गए। दादी जी ने दरवाजा बंद किया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा। किचन में जूठे बर्तन पड़े थे, लेकिन थकान के कारण वो सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गईं। करीब 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो वो किचन की तरफ गईं। जैसे ही उन्होंने किचन में कदम रखा, वो वहीं रुक गईं। सारे बर्तन साफ हो चुके थे, धुले हुए, अपनी अपनी जगह पर सलीके से रखे हुए। दादी जी को साफ याद था कि उन्होंने बर्तन नहीं धोए थे। एक पल को उन्हें लगा शायद भूल गई हूं। उम्र का असर समझकर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह आखिरी बार नहीं था। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। इस बार वो घर से बाहर गई थीं और जाते वक्त सिंक में गंदे बर्तन छोड़कर गई थीं। लौटने पर वही दृश्य, सब कुछ साफ सजा हुआ। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह वहम नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके शक को पक्के यकीन में बदल दिया। दादी जी चाय बना रही थीं। केतली बहुत गर्म थी। उन्होंने कपड़ा लपेटकर उसे पकड़ा हुआ था। तभी उनकी आंखों के सामने हवा में 2 कप, 2 प्लेट और एक चाय की छलनी आते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदृश्य इंसान उन्हें हाथ में पकड़कर सामने रख रहा हो। वो घबराई नहीं। उन्हें साफ महसूस हुआ कि जो भी है वो नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि मदद कर रहा है। इसके बाद घटनाएं रोजमर्रा की बात बन गईं। कपड़े अपने आप धुल जाते, बिस्तर सजा हुआ मिलता, रसोई साफ रहती। रात को कभी कभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आती जैसे कोई गेंद उछाल रहा हो। दादी जी जब ऊपर जाती तो आवाज बंद हो जाती। नीचे आते ही फिर शुरू। उन्हें डर नहीं लगा। उन्हें लगा इस घर में कोई है और वो उनका बुरा नहीं चाहता। कुछ समय बाद दादी जी ने ये सब दादाजी को बताने का फैसला किया और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शाम की चाय के दौरान दादी जी ने जब सारी बातें दादाजी को बताईं तो दादाजी जोर से हंस पड़े। उन्होंने इसे उम्र का असर बताया, वहम कहा और बात को मजाक में उड़ा दिया। दादी जी चुप हो गईं। लेकिन उस घर में कोई और भी था जो ये सब सुन रहा था। उसी शाम जब दादाजी घर लौटे, उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा नंदू ने खोला। दादाजी हैरान हुए। अरे नंदू, तुम कब आए? नंदू ने जवाब दिया, दोपहर में आया था, दादी जी ने बुलाया था। रात को जब दादाजी ने यह बात दादी जी से पूछी तो दादी जी ने साफ कहा, मैंने नंदू को नहीं बुलाया। यहीं से बेचैनी शुरू हुई। रात में दादी जी ने पूरी हवेली छान मारी। नंदू कहीं नहीं था। इसका मतलब साफ था, नंदू उस दिन आया ही नहीं था। अगली सुबह दादी जी ने फिर वही बात दोहराई कि इस घर में कोई आत्मा है। दादाजी ने इस बार भी उनका मजाक उड़ाया और शायद यही बात उस अदृश्य शक्ति को पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद गर्मी की वजह से दादाजी आधी रात को छत पर सोने चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा जैसे किसी ने तकिया खींच लिया। एक आवाज आई, उठ यहां से। उन्होंने इसे सपना समझा।
फिर वही हुआ। इस बार उन्होंने कड़क आवाज में कहा, कौन है, सामने आओ। और उसी पल चटाक एक जोरदार थप्पड़। उसी एक पल में दादाजी को सब समझ आ गया। जो बातें वो वहम समझ रहे थे वो सच थीं। अगले दिन उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की। तब पता चला कि इस हवेली में पहले एक बाबा रहते थे जो लोगों की मदद करते थे। उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति इस घर में बनी रही। ये हवेली सिर्फ साफ दिल और पवित्र लोगों को ही स्वीकार करती थी। दादाजी को अब कोई शक नहीं था। उसके बाद दोनों कुछ महीने और वहां रहे, पूरे संतुलन के साथ। कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक दिन वे अपने बेटे के पास विदेश चले गए और हवेली फिर खाली हो गई। आज भी कोई नहीं जानता कि वो बाबा वहां हैं या नहीं, लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर सिखाती है, हर बात को वहम कहकर मत टालिए। और सबसे जरूरी, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी आपके नाम कर दी हो, उसकी बात को कभी हल्के में मत लीजिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक सुनते रहिए और जुड़े रहिए।